और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी अभ्यर्थी के साथ ना हो नाइंसाफी, ये बात उन्होंने कही है इस बैठक के दौरान। तो वहीं 3 महीने में भर्ती की लिस्ट जारी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ी बैठक की गई है अभ्यर्थियों के लिए कि उनके साथ नाइंसाफी ना हो, 3 महीने में भर्ती की लिस्ट जारी हो, ये तमाम निर्देश दिए गए। और क्या कुछ बैठक में हुआ है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया है कि जो हाईकोर्ट डबल बेंच का डिसीजन आया है उसमें जो भी अगर नाइंसाफी हुई है पिछड़ा वर्ग के साथ या दलित वर्ग के साथ या SC/ST वर्ग के साथ, तो उनके साथ जो है वो उनको एकोमोडेट किया जाएगा और सरकार इस पे काम कर रही है। जी अनूप, इसी के साथ हम ये पूरा मामला भी आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की पूरी जानकारी हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप एक बार प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है कि 1,43,000 जो सहायक शिक्षक थे उनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षा मित्र थे उनको सहायक शिक्षक में समायोजित कर दिया था जी। लेकिन इसके बाद इस कोर्ट में गया मामला और कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसकी नहीं भर्ती करिए। तो राज्य सरकार ने कहा कि 1 लाख और करीब 1.5 लाख जो शिक्षकों की भर्ती है वो एक साथ करना बड़े मुश्किल होगा। तो लिहाजा 2 चरणों में इसकी भर्ती हुई, 58,000 और 69,000। 58,000 की भर्ती में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 69,000 की भर्ती में ये प्रॉब्लम आई कि 19,000 जो कैंडिडेट है उनके साथ जो है वो दिक्कत हुई कि उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। और इसको लेके 4 साल से विवाद चल रहा था कोर्ट में भी और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग में भी। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है 12 अगस्त को, और कल अपलोड हुआ था ये, और हमारे चैनल ने सबसे पहले चलाया इसको, तो उसमें ये कहा गया है कि इनको एकोमोडेट किया जाए। तो अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और बल्कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो है जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, ये भी क्योंकि चुनौती भी है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने जिस तरह से आरोप लगे, कोर्ट पे ये पूरा मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का रुख भले ही सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अब जब नए सिरे से ये पूरा एग्जाम लेना है और इसमें किसी भी तरह की धांधली ना हो, नाइंसाफी ना हो, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि SC/ST का जो कोटा है 21% का, उसमें इस भर्ती में 16% तक की ही वैकेंसी हुई थी जी। इसके साथ ही साथ ये भी हुआ था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग जो 67% और 66% का जो आरक्षण का वो हुआ था, तो उसमें जो 67% जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने नंबर पाया उनको कोर्ट ने कहा कि आप इनको नॉर्मल में रखिए, मतलब जनरल कैटेगरी में रखिए। तो उसको लेकर जो है विवाद हुआ है। उसकी वजह से ये हुआ कि ना तो ST/ST कैंडिडेट पे और ना ही पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट में जो आरक्षण सीमा है उसको भरा गया है। तो अब कोर्ट के फैसले के बाद अब यही होगा कि बाकी जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए और सारे जो प्रोफार्मा है उनको पूर्ण किया जाए। जी अनूप, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, क्या कुछ फैसला नए सिरे से भर्ती को लेकर के सुनाते हुए हाई कोर्ट ने अपनी बातों को रखा था, अपने वक्तव्यों को रखा था? देखिए, हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1984 1991 का जो रिजर्वेशन का नियम है उसको पालन किया जाए। और इसके पालन में सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि जो भी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार थे या SC/ST के उम्मीदवार थे, अगर उनका नंबर 67% से ऊपर आया था तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में समायोजित किया गया। अनूप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।